गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का राजेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप सभी को डिफिनेशन ऑफ साइंस, फादर ऑफ साइंस या पार्ट्स ऑफ साइंस के बारे में बता चुके हैं। पार्ट्स ऑफ साइंस में मैंने आप सभी को बताया था कि पार्ट्स ऑफ साइंस दो होते हैं, पहला नेचुरल साइंस और दूसरा सोशल साइंस, और इन दोनों का मैंने डिफिनेशन भी बता दिया था। नेचुरल साइंस को भी दो पार्ट में बांटा गया है, पहला है फिजिकल साइंस और दूसरा है बायोलॉजी और लाइफ साइंस। इसका भी डिफिनेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया है, और मैंने ये भी बताया था कि फिजिकल साइंस कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आप सभी को बताया था कि फिजिकल साइंस के कई भाग हैं, जैसे आपका फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, एस्ट्रोनॉमी हुआ, मिनरोलॉजी हुआ, इन सभी भागों में बांटा गया था। और मैंने बताया था कि बायोलॉजी या लाइफ साइंस को भी दो भागों में बांटा गया था, पहला जूलॉजी और दूसरा बॉटनी। और बात रही कि हमें इसमें से स्टडी किस चीज का करना है 9, 10, 11, 12 में। तो 9, 10, 11, 12 में हमें मेनली 4 पार्ट का स्टडी करना है। पहला है फिजिक्स, दूसरा है केमिस्ट्री और तीसरा है जूलॉजी और चौथा है बॉटनी, जो बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी को रखा गया है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले आपको फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे। फिजिक्स क्या है और फिजिक्स कहां से आया। फिजिक्स आपका ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है। फिजिक्स जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूजिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नेचर। और नेचर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला नेचर का पार्ट है जो मैटर है, और दूसरा है एनर्जी। अब बात आती है कि मैटर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। तो मैटर वह है या पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, जिसे हम देख सकते हैं अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। बात आती है ऊर्जा क्या है। तो ऊर्जा वह है ना तो उसमें भार होता है, न ही उसे वो स्थान घेरता है, न ही उसे हम देख सकते हैं, केवल सिर्फ और सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए अगर बात की जाए कि फिजिक्स का डिफिनीशन क्या है या परिभाषा क्या है, तो फिजिक्स का डिफिनीशन ये होगा कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ एवं ऊर्जा के प्रकृति एवं गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है, जो मैंने इस बोर्ड पे ऑलरेडी लिख रखा है आप लोग के लिए, आप नोट भी कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिजिक्स के पार्ट कितने हैं। तो फिजिक्स के मेनली पार्ट दो हैं। पहला पार्ट ये है एंशिएंट फिजिक्स, जिसे हम चिरसम्मत फिजिक्स भी कहते हैं। चिर का मतलब होता है पुराना, और दूसरा जो है आधुनिक भौतिकी या मॉडर्न फिजिक्स भी कहलाता है, सेकंड पार्ट। अगर बात करें कि भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो इन दोनों पार्टों के अलग अलग जनक हैं। जो आपका एंशिएंट फिजिक्स है उसके जनक आपके सर आइजैक न्यूटन हैं, और जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है उसके जनक आपके एल्बर्ट आइंस्टीन है। ये था आपका फिजिक्स के बारे में। सेकंड बात आपकी केमिस्ट्री की आती है कि केमिस्ट्री क्या है। तो केमिस्ट्री जो है वो मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से लिया गया है। कीमिया का मतलब होता है काला रंग या ब्लैक कलर। बात आती है कि हम केमिस्ट्री के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थों का अध्ययन करते हैं। पदार्थों का यानी कि स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थ का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ मैटर में मैटर में किस चीज का अध्ययन करते हैं। तो मैटर में सबसे पहले उसकी क्वालिटी यानी कि गुणों के बारे में अध्ययन किया जाता है। दूसरी बात उसकी कंपोजिशन यानी कि संगठन के बारे में अध्ययन किया जाता है। तीसरी बात कि जो पदार्थ उनमें रिएक्शंस यानी कि रासायनिक क्रिया जो होती है, रिएक्शंस के बारे में अध्ययन किया जाता है। चौथी बात है स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया जाता है, और पांचवी बात है यूटिलाइजेशन, उसके उपयोग क्या है। तो अगर देखा जाए तो रसायन विज्ञान की डिफिनीशन अगर बतानी हो तो रसायन विज्ञान का डिफिनीशन यह होगा कि यह विज्ञान का वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों, संरचना, संगठन तथा रासायनिक तथा पदार्थों के रासायनिक अभिक्रियाओं एवं उसके यूज का अध्ययन किया जाता है। अब बात आती है कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है या फादर कौन है, यानी कि फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है। तो लेवाइजर, जिसे हिंदी में हम लोग लेविशिये कहते हैं। लेकिन अगर बात आती है कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, तो आपका आंसर होगा वर्जिलियस। ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री की बात की जाए तो वहां पे आप आंसर देंगे वर्जिलियस, आपके ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री।
अब बात आती है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के 3 ब्रांच हैं, पहला फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में बात की जाए, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर बात की जाए किसका अध्ययन किया जाता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री में बात की जाए किसका अध्ययन किया जाता है, तो फिजिकल केमिस्ट्री में जो रासायनिक अभिक्रियाएं, उनके सिद्धांतों और नियमों का, पदार्थों के रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके सिद्धांतों और उनके नियमों का अध्ययन किया जाता है। बात की जाए कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब लेकिन इसमें जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, इसमें तत्वों और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाएगा, लेकिन कार्बन के यौगिक को छोड़कर। कार्बन को यौगिक को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों नहीं रखा गया या उसमें क्यों नहीं अध्ययन किया जाता है, इसका मेन बात यह है कि जो कार्बन है उसमें श्रृंखलन की गुण होती है, यानी कि वो श्रृंखला बनाने में बहुत ज्यादा प्रवृत्ति रखता है, इसलिए उसके लिए एक अलग से केमिस्ट्री बनाई गई जिसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम, आज के लिए इतना ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करेंगे और बायोलॉजी के बारे में बताएंगे कि बायोलॉजी है क्या, उसके कितने पार्ट हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ। जूलॉजी और बॉटनी के बारे में मैं डिफिनीशन बताऊंगा। आज के लिए मेरा वीडियो इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर जो चीज मैं आपको बताता हूँ इनमें अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है या आपको कुछ अलग से पूछना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका आंसर देंगे। थैंक यू।